नमस्कार मित्रों, पुनीत एस्ट्रोलॉजी के इस वीडियो में आपका स्वागत है। बुध जो कि अस्त चल रहे हैं वो प्रवेश करने वाले हैं कुंभ राशि में। कुंभ राशि में 20 फरवरी को जब बुध का प्रवेश होगा तो यहाँ पे वो सूर्य और शनि की उपस्थिति पाते हैं। देखिए, बुध जो है वो एक तरीके से कम्युनिकेशन के प्लैनेट हैं। बुध आपकी करेंसी के प्लैनेट हैं। बुध एक इंफॉर्मेशन एक्सचेंज के प्लैनेट है, मतलब वो इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान करते हैं। तो यहाँ पे जब ऐसे बुध जब कुंभ राशि में जाते हैं तो वहाँ पे नेटवर्क सर्कल बढ़ता है, आपके बिजनेस में बढ़ोतरी होती है। अगर आप मिथुन राशि से देखें तो नवम है, तो मिथुन राशि का भाग्योदय होता है। और कन्या राशि से छठे होने के कारण वो काल पुरुष के प्रभाव से अगर देखें तो भावत भावम हो जाते हैं, जिससे कि नई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बनती हैं। व्हीकल्स में, रियल एस्टेट मार्केट में काफ़ी अच्छा उछाल देखने मिलता है। मार्केट करेक्शंस होते हैं, इससे आपको फ़ायदा होता है, आपकी बुद्धिमत्ता बढ़ती है। आप ऐसे लोगों से मिलते हैं जिससे आपका कांटेक्ट बने और आपका काम बढ़े। तो कुंभ राशि में तो बुध का गोचर काफ़ी अच्छा है। ये एक वायु तत्व राशि भी है, जिसकी वजह से बात फैलती है, विस्तार होता है। तो इन्फ्लुएंसर्स को बहुत फ़ायदा होता है। जिनका काम नेटवर्किंग का है उन्हें बहुत फ़ायदा होता है। जिनका काम एक्सपोर्ट इंपोर्ट का है, जो डीलिंग्स करते हैं, जो मल्टीपल बिजनेस करते हैं, उनको बहुत फ़ायदा होता है। लेकिन यहाँ पे नुकसान क्या है कि बुध अस्त हैं, वो सूर्य के प्रभाव में हैं और शनि के प्रभाव में भी हैं। फरवरी के आखिरी 2 दिनों में तो बुध, शनि और सूर्य एक सीध में आ जाएंगे, जिसकी वजह से थोड़ा सा विवेक का क्षय हो सकता है। यानी हम अपनी बुद्धि से ज़्यादा सोच सकते हैं, अपने आप को कम सोच सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि हम कुछ बातों को ओवरलुक कर जाएं, हम बातों का ध्यान ही न दें, और हमें सलाह मिल रही है लेकिन हम उसे देख ही नहीं रहे। कुछ लोगों के लिए ये मन में डर को हटाने का काम करेगा, तो कुछ लोगों के मन में ये अनावश्यक मुसीबतें पैदा कर सकता है। अभी नहीं, बाद में। अभी तो चलिए आप बातों को अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन बाद में जब यही चीज़ें आपके सामने आएंगी तब आप क्या करेंगे। तो यहाँ पे आपको बहुत सोच समझ के चलना है, सारे डेटा को देख समझ के परख के ही आगे बढ़ना है। हालांकि बुध का गोचर कुछ भी नकारात्मक यहाँ पे सिद्ध नहीं होता, लेकिन फिर भी आपको ये मान के चलना है कि चूंकि शनि और सूर्य में एक परस्पर एक बाधा बन रही है, बुध के वहाँ जाने से ये फाइनेंशियल टेंशन्स भी पैदा कर सकता है। कब पैदा कर सकता है? अगर आप दोस्तों पे अनावश्यक खर्च करें। दोस्तों पे खर्च करना हम सभी करते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपके खर्च करने में कोई सीमा नहीं है, अगर व्यक्ति दूसरे आपका फ़ायदा उठा रहे और आपको समझ नहीं आ रहा, तो यहाँ पे काफ़ी भारी नुकसान हो सकता है। स्पेशली अगर आपकी कुंभ राशि है, आपकी मकर राशि है, कन्या राशि है, मिथुन राशि है या आपकी तुला राशि है, तो आपको यहाँ पे नुकसान उठाना पड़ सकता है। इन बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। और इसके साथ साथ अगर देखें तो बुध जो है वो मंगल की ऊर्जा क्षेत्र से निकल के शनि के ऊर्जा क्षेत्र में जा रहे हैं। यानी आपका जो एंथुजियाज्म था किसी भी कार्य को करने का, जो उत्साह था, वो छिन सकता है और वहाँ पे क्रिटिसिज्म आ सकता है। अचानक से आपको बाधाएं दिख सकती हैं। हार न माने, ये वो बुध हैं जो आपको सही रास्ता दिखा रहे हैं। आपको बस ये करना है कि टीम प्लेयर बन के चलना है। अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, ऐसा मान के चलना है। आत्मविश्वास नहीं खोना, ये भी नहीं करना कि बिना मदद के मैं आगे नहीं बढ़ सकता। लेकिन अगर जहां आपको सहायता की आवश्यकता है वहां आपको सहायता लेनी चाहिए, चाहे वो मानसिक सहायता हो या चाहे वो आर्थिक सहायता हो। मिले ना मिले वो बात की बात है। आप डिसीजन तब लो जब घटना घटे, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्री प्लानिंग यहाँ काम नहीं आएगी। अस्त का मतलब आपको भेद भी नहीं समझ में आएंगे और आप मानसिक उलझन में लगे रहोगे। एजम्पशंस करता रहेगा दिमाग, और एजम्पशंस के भरोसे अगर बैठोगे तो समय यूं ही बीत जाएगा। बहुत छोटा ट्रांजिट है। 7 मार्च को बुध का गोचर मीन राशि में हो जाएगा, परंतु जब मीन राशि में जा रहे हैं बुध, तो यहाँ पे अलग चीज़ हो रही है। ये आपको सोचने पे विवश करेंगे, क्योंकि मीन राशि में तो बुध नीचस्थ है। यानी बुध जब मंगल के साथ थे तब वो मंगल की ऊर्जा में थे, उसके बाद बुध गायब हो जाते हैं। अस्त का मतलब दृष्टि से ओझल हो जाते हैं। अब जब दृष्टि में आते हैं तो वो नीचस्थ हो जाते हैं। मतलब
कुछ पुराने डिसीजंस बाद में आपको सामने आ सकते हैं और मन में रिग्रेट की भावना भी आ सकती है। आपको इन रिग्रेट की भावना में बिल्कुल नहीं पड़ना। बुध तो साल में 3 से 4 बार अस्त हो जाते हैं, तो आपको डरना भी नहीं है। ये कोई एकदम आउट ऑफ द ब्लू इवेंट नहीं है, रेगुलर ट्रांजिट्स हैं जिसको हम एनालाइज कर रहे हैं, जो हम शायद अवॉइड कर देते हैं। तो आपको यहाँ पे बुध की पूजा अवश्य करनी चाहिए और उसके लिए आपको कुछ नियम मानने पड़ेंगे। सबसे पहले आपको ये देखना है कि आप अपने मुख से किसी भी कटु शब्द या अपशब्द को ना निकालें। आप बुध जो है ना, वो सेंसरी ऑर्गन्स को भी रूल करते हैं, वो आपके नर्वस सिस्टम को रूल करते हैं। तो ब्रेन को जितना भी फीड मिलता है वो बुध से मिलता है। वो रियलिटी का क्रिएशन भी बुध डेटाबेस पे करते हैं। जैसे कि आप अगर आज मेरी बात सुन रहे हो और उसे समझ रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपका जो मस्तिष्क है वो उसको इंटरप्रेट करने की कोशिश कर रहा है, समझने की कोशिश कर रहा है कि वाक्य में पुनीत क्या कह रहा है। ये कौन कर रहा है? मस्तिष्क कर रहा है। और मस्तिष्क क्या है? बुध। तो यहां से आपको ये देखना है कि आपकी जो 5 इंद्रियां हैं वो सही चीजें ग्रहण करें। क्योंकि वो अगर कुछ बुरा ग्रहण करेंगे तो उसका प्रभाव अभी नहीं दिखेगा, बाद में दिखेगा। इसलिए काफी सोच समझ के आप आगे बढ़ें। बाकी मेष राशि वाले जातकों के लिए नए कार्य क्षेत्र खुलने की संभावना है। वृषभ राशि वाले जातकों के प्रमोशन की संभावना है, उनको नए जॉब, नए रोल को मिलने की संभावना है, जो शायद आगे जाके आपको बहुत अच्छा लाभ देगा। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए भाग्य स्थान में वृद्धि होगी, ट्रैवल होगा, पर पिता के साथ संबंध बना के रखें और यात्रा करते समय अनावश्यक खर्च ना करें। कर्क राशि वाले जातकों को थोड़ा संभल के रहना होगा इन्वेस्टमेंट के तौर पे। और इन-लॉज यानी कि आपके जो इन-लॉज का जो परिवार है वहाँ पे आपको खतरा हो सकता है, तो उसको आप थोड़ा सा संभल करके चलें। और बिजनेस पार्टनर के साथ भी आपके मन में कुछ है तो आप बात करें, मन में न छुपाएं, क्योंकि सीक्रेट्स रखना और सीक्रेट्स के बारे में उत्सुक रहना ये नुकसान पहुंचा सकता है। सिंह राशि वाले जातकों के लिए बुध का गोचर सप्तम भाव में होगा। इसका मतलब यहाँ पे वो विवाह संबंधी क्षेत्र में थोड़ी सी कठिनाइयां ला सकते हैं। लेकिन जो जातक ऑलरेडी विवाह के संबंध में प्रॉब्लम देख रहे हैं और बुध खराब है, उनके लिए अच्छा समय है। यहाँ पे नए बिजनेस खोलने के योग बनते हैं, पर आप पूरी प्लानिंग कर लें, पूरी जांच पड़ताल करके फिर स्टेप उठाएं। कन्या राशि वाले जातकों के लिए रोग से मुक्ति, कर्जों से मुक्ति का समय है। आपके लिए तो उत्तम समय है, लेकिन ये आपको कठिन रास्तों से लेके जाएगा, इजी सॉल्यूशन नहीं देगा। पर खैर, सॉल्यूशन तो आ रहा है ना। नारायण की उपासना करें। तुला राशि वाले जातकों के लिए पंचम भाव में बुध, संतान पक्ष से काफ़ी अच्छी खबर सुनने में आएगी। उनकी उन्नति से आपकी खुशियां बढ़ेंगी। ज्ञान अर्जन करें, बहुत सारे बुक्स को पढ़ें और जितना ज़्यादा हो सके डेटा कलेक्ट करने की कोशिश करें। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए चतुर्थ भाव में होने के कारण माता के साथ संबंध बिगड़ सकते हैं। यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है कि आप अपने से ज़्यादा अपने परिवार वालों के कंफर्ट के बारे में सोचें। करियर में डायरेक्ट दृष्टि पड़ने के कारण आपको एक बेटर करियर की आशा रहेगी, लेकिन जो करंट करियर है उसके इंपॉर्टेंस को समझ करके आप अगला स्टेप उठाएं। एसेट्स बनाएंगे आप, घर और गाड़ी खरीदने के योग बनते हैं। धनु राशि वाले जातकों के लिए तृतीय भाव में बुध होने के कारण यहाँ पे आपका जो इन्फ्लुएंस है वो बढ़ेगा, आपकी कार्य क्षमता बढ़ेगी, आप नए इनिशिएटिव्स लोगे। लेकिन यहाँ पे वही फिजिबिलिटी चेक करना बहुत ज़रूरी है कि काम हो भी सकता है कि नहीं। साथ ही साथ छोटे भाई के साथ संबंध सुधरेंगे। मकर राशि वाले जातकों के लिए द्वितीय भाव में बुध है। यहाँ पे आपका मन फाइनेंशियल सिक्योरिटी की तरफ जाएगा। मंगल लगन में उच्च के, द्वितीय भाव में शनि अस्त के, यानी उत्साह बहुत रहेगा लेकिन रिसोर्सेज की कमी खलती रहेगी। तो यहाँ पे अपने परिवार वालों के साथ मिलजुल के आगे बढ़ने में लाभकारी रहेगा। ये आपके लिए भी लाभकारी है, बाकी सबके लिए भी। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए लगन में बुध आपके व्यक्तित्व में परिवर्तन लाएगा। आप अपने शरीर की सुने। शरीर अगर कष्ट में है तो उसे आराम दें, घबराहट ना करें, आप आराम से चलें। जो व्यक्ति एक बार में एक काम करेगा, 1 टास्क एट अ टाइम, उसे सक्सेस मिलेगी। और मीन राशि वाले जातकों के लिए बुध का गोचर द्वादश भाव में खर्चे बढ़ाएगा, लेकिन साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट्स भी करवाएगा और विदेशों से पैसा भी आएगा। जो व्यक्ति डॉक्टर हैं, मेडिकल फील्ड में या अस्पताल से जुड़े हैं, उनके लिए ये उत्तम समय है। आप अपने सेहत का ध्यान रखें और योग और व्यायाम करें। तो आप देख सकते हैं कि बुध का गोचर अन्य राशियों के लिए भी अति उत्तम है। बस छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। ये छोटा सा गोचर है, बहुत ही शीघ्र सूर्य और शनि को पार करके ये आगे बढ़ जाएंगे
और इसका मतलब ये भी है कि हमारे अहंकार और हमारे कर्म दोनों को टच करके आगे बढ़ेंगे। यानी ये हमें मैसेज देने आए हैं कि अहंकार छोड़ो और कर्म करो, बाकी नारायण की उपासना करो। इसलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय का पाठ 108 बार प्रतिदिन करें और गरीबों को भोजन कराएं, उससे आपको लाभ मिलेगा। आशा करता हूं कि ये बुध का गोचर आप सबके लिए और हम सब के लिए अच्छा साबित हो। मिलता हूं मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक मैं आपको होस्ट पुनीत, नमस्ते।